Hello everyone, today our topic is types of RNA and process of transcription। यहाँ पे हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे RNA के टाइप्स और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कैसे रन होती है, वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये हम सेपरेटली पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है और यूकैरियोट्स में कैसे होता है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि प्रोसेस जो है वो प्रोकैरियोट्स में कैसे आपकी परफॉर्म की जाती है। इन बैक्टीरिया देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ आरएनए। अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल है, तो वहाँ पे जो आपके आरएनए होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो तीनों के तीनों जो आरएनए है उनको सिंथेसाइज करने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है इन अ सेल। द एमआरएनए प्रोवाइड्स द टेम्पलेट, tRNA brings amino acid and reads the genetic code। यानी स्पेशल जो आपकी प्रोटीन होती है वो तो स्पेशली कौन बनाता है, आपका mRNA, क्योंकि उसी के पास क्या होता है, मैसेज होता है। डीएनए से आने वाला मैसेज mRNA के पास होता है। लेकिन अगर आपका tRNA और rRNA नहीं है तो ये प्रोसेस जो है पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। कैसे? mRNA आपका टेम्पलेट की तरह काम करता है, जबकि tRNA साइटोप्लाज्म में से आपका अमीनो एसिड्स को कैरी करके लाता है और अमीनो एसिड्स जुड़कर ही प्रोटीन बनाते हैं। आरआरएनए क्या होता है, वो आरआरएनए क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है, और वो क्या काम करता है, कैटालिटिक रोल प्ले करता है ट्रांसलेशन की प्रोसेस में। ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद जब एमआरएनए से प्रोटीन बनती है ना, ये प्रोसेस आपकी होती है ट्रांसलेशन। तो आरआरएनए क्या करता है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, क्योंकि राइबोसोम बनाएगा और क्या करेगा, आपका कैटालिटिक रोल प्ले करेगा ट्रांसलेशन की प्रोसेस में। टीआरएनए अमीनो एसिड को लाएगा और जेनेटिक कोड को रीड करेगा। एमआरएनए के पास कोड होते हैं, तो वो टेम्पलेट यानी सांचे की तरह काम करेगा। देयर इज अ सिंपल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो इस आपकी जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है, यहाँ पे जो एंजाइम यूज हो रहा है वो क्या है, आरएनए पॉलीमरेज। ये कैटालाइज करता है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को। All type of RNA in bacteria. RNA polymerase bind to promoter and initiate transcription। देखिए, हमने पहले बताया था कि जो एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है उसमें बीच में स्ट्रक्चरल जीन होता है, लास्ट में आपका क्या होता है, टर्मिनेटिंग प्रोटीन होती है, स्टार्टिंग में क्या होता है, प्रोमोटर होता है। तो आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो प्रोमोटर से बाइंड हो जाएगा और प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इनिशिएशन। एंड इट यूजेज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एज सबस्ट्रेट। ये यूज करता है न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को एज अ सबस्ट्रेट, जहां से ये अटैच हो जाता है और प्रोसेस को शुरू करता है। देखिए, यहाँ पे आपका आरएनए पॉलीमरेज है, ये यहाँ से आपका अटैच हुआ प्रमोटर साइड से और उसने स्टार्ट कर दिया प्रोसेस को। यहाँ पे आपका सिग्मा फैक्टर है, एक इसके पास होता है रो फैक्टर। इनका क्या यूज है ये हम बाद में यहीं पे डिस्कस करेंगे। ये प्रोसेस क्या है आपकी, इनिशिएशन। ये है आपका डीएनए का हेलिक्स, यहाँ से आपका एमआरएनए बनना स्टार्ट होगा। नेक्स्ट आते ही है इलोंगेशन प्रोसेस। देखिए, यहाँ से आपका जो है आरएनए पॉलीमरेज रन करता जा रहा है और आरएनए जो है वो बनता जा रहा है। ये रन करता जाएगा और आरएनए जो है साइड में बनता जाएगा। यहाँ पे जाके टर्मिनेशन हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ टर्मिनेशन की प्रोसेस में क्या है, टर्मिनेशन हुआ, आपका जो है आरएनए पॉलीमरेज जो है वो सेपरेट हो गया। देखिए, यहाँ पे रो फैक्टर शो किया गया है और आरएनए जो है वो यहाँ से सेपरेट हो गया। नेसेंट आरएनए मतलब नवजात आरएनए जो अभी अभी बना है। अब देखिए, एंड पोलीमराइजेज इन अ टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन फॉलोइंग द रूल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्रिटी। अब देखिए, सेम वही डीएनए से डीएनए का बनना भी, वहाँ पे भी आपका क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आपके बना लिए जाते हैं। अगर हम डीएनए से आरएनए बना रहे हैं तो वहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ही बनाएंगे। सिर्फ थाइमिन की जगह क्या होगा, यूरेसिल होगा। इट समहाउ ऑल्सो फैसिलिटेट द ओपनिंग ऑफ द हेलिक्स एंड कंटिन्यूस इलोंगेशन। अब देखिए क्या होता है कि धीरे धीरे आपकी जो है हेलिक्स खुलती जाती है और इलोंगेशन होता जाता है। ओनली शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए रिमेन्स बाउंड टू द एंजाइम। केवल थोड़ा सा पार्ट आपका पीछे हम डायग्राम में देख चुके हैं, आरएनए का एंजाइम से बाइंड रहता है, अदरवाइज तो बाकी आपका आरएनए उससे सेपरेट होता रहता है। वंस द पॉलीमरेज रीचेज द टर्मिनेटर रीजन, जब आपका पॉलीमरेज टर्मिनेटर रीजन पे पहुंच जाता है तो नेसेंट आरएनए जो है वो फॉल ऑफ यानी वहां से निकल जाता है और आरएनए पॉलीमरेज भी वहां से सेपरेट हो जाता है और ये प्रोसेस क्या हो जाती है आपकी, टर्मिनेशन।
An interviewing question is that how is the RNA polymerase able to catalyze all the three steps which are initiation, elongation and termination. अकेला RNA polymerase तीनों प्रोसेस कैसे कर रहा है, इनिशिएशन भी, इलोंगेशन भी और टर्मिनेशन भी. तो देखिए RNA polymerase only capable of catalyzing the process of elongation. RNA polymerase जो है वो स्पेशली किस चीज़ के लिए होता है, इलोंगेशन के लिए. It associates transiently with initiation factor that is sigma factor. अब आरएनए पोलीमरेज के पास क्या होता है, इनिशिएशन फैक्टर जो होगा वो उससे अटैच हो जाएगा और वो करता है इनिशिएशन के प्रोसेस को, दैट इज सिग्मा फैक्टर. लास्ट में आपका क्या है, टर्मिनेशन फैक्टर है उसके पास में. उस टर्मिनेशन फैक्टर से वो क्या करता है, टर्मिनेट करता है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को. Association with these factors alter the specificity of the RNA polymerase to either initiate or terminate. अब जब देखिए क्या होता है कि जब ये आपका इनिशिएशन फैक्टर से आपका अटैच हो जाता है, टर्मिनेशन फैक्टर से अटैच हो सकता है, तो देखिए इसकी जो इसकी स्पेशल आपकी क्वालिटी है इलोंगेशन की, वो यहाँ से आपको जो है वो नहीं शो हो पाती, क्योंकि उसने इनिशिएशन भी कर दिया है और उसने टर्मिनेशन भी कर दिया है और इलोंगेशन भी किया है. In bacteria, since the mRNA does not require any processing to become active, and also since transcription and translation take place in the same compartment, क्या होता है कि mRNA जो भी आपका प्रोकैरियोट में बनता है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो प्रोकैरियोट्स में आपके mRNA बनेगा उसके पास कोई भी ऐसे सीक्वेंस नहीं होते कि उसमें एक्सोन्स या इंट्रॉन्स की काफ़ी कोई बात होती है. उसमें क्या होता है, जो भी आपका mRNA बन के तैयार होता है वो फुल्ली जो है रेडी होता है ट्रांसलेशन के लिए. तो यहाँ पे जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन हुआ वहीं से आपका ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है. सो देयर इज नो सेपरेशन ऑफ साइटोसोल और न्यूक्लियस इन द बैक्टीरिया एंड मेनी टाइम्स द ट्रांसलेशन कैन बिगिन मच मोर बिफोर द आरएनए इज फुली ट्रांसक्रिप्ट. देखिए एक तो क्या होता है कि आपका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस साथ साथ चलने लगी, क्योंकि यहाँ पे कोई उसको प्रोसेस नहीं हमें करना होता, डायरेक्ट जो आपका mRNA बना है वो रेडी होता है ट्रांसलेशन के लिए. दूसरा, आपका प्रोकैरियोटिक सेल में कोई सेपरेशन नहीं होता साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियस में, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, एडवांस न्यूक्लियस नहीं होता है. तो दोनों प्रोसेस जो है वो एक साथ चल जाती हैं, आपकी ट्रांसक्रिप्शन भी और ट्रांसलेशन भी. Consequently, the transcription and the translation can be coupled in bacteria. तो आप कह सकते हैं कि दोनों ही इसी वजह से ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस एक साथ आपकी बैक्टीरिया में चल सकती है. तो ये था हमारा प्रोकैरियोट्स में आपका ट्रांसक्रिप्शन. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे यूकैरियोट्स में आपका ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, उसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, वो कैसे रन करती हैं, कैसे वर्क करती हैं. वीडियो अगर बेनिफिशियल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.